हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को बात करेंगे जिसको लेकर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है। बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान है कि उन्हें लगता है कि सीटेट हमारा इनवैलिड हो गया है। बीएड वाले अलग परेशान है कि लो हमें 1 to 5 से तो निकाल ही दिया गया है, अब हमें सीटेट का एग्ज़ाम देने से भी रोक है। डीएलएड वाले अलग है कि लो अब हम 1 to 5 या 6 to 8 में एग्ज़ाम कैसे देंगे। जो बीपीएससी टीआरई वाले 4 वाले जो बच्चे हैं जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सीटेट क्वालिफाई किया था उनका अलग ही है कि अब तो सीटेट हमारा इनवैलिड हो गया है, क्या हम बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हम एलिजिबल है। जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो बिहार को छोड़कर जो अदर स्टेट के बच्चे उनका अलग है कि अब तो सीटेट इनवैलिड हो गया है, तो क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के सभी जो भी डाउट है आप लोग को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की। तो ये क्या होता है? सीटेट का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र में शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, आवर कंट्री, और इसके जितने भी 28 राज्य हैं, ठीक है, टोटल हमारे 28 राज्य हैं। तो देखिए ये आपका सीटेट क्या होगा, ये तो केंद्र का हो गया। ठीक है, ठीक, ये जो स्टेट अपना जो भी मतलब जो राज्य का मतलब एग्ज़ाम होगा टीचर के लिए, तो वो अलग टेट होता है। ठीक है, तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जैसे कि सेंट्रल का जो जितने भी स्कूल आते हैं, जैसे केवीएस आ गया, ईएमआरएस आ गया, डीएसएसएस भी आ गया, इसके बाद हो गया आपका सैनिक स्कूल हो गया, नेत्रहाट हो गया, नवोदय हो गया। तो ये जितने स्कूल है ये सभी क्या है, ये केंद्र के हैं। ठीक है, अब ये जितने केंद्र के स्कूल है जो आपके ये दिख रहा है, जैसे कि केवीएस हो गया, ठीक है, डीएसएसएस भी हो गया, और भी जितने स्कूल हैं, नेत्रहाट, सैनिक, नवोदय, जितने स्कूल हैं, तो ये जितने 28 राज्य के बच्चे हैं ये सभी इसके फॉर्म भरेंगे। और इसके फॉर्म भरने के लिए इन्हें सीटेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीटेट मांगता है। तो 2800 स्टेट के जितने बच्चे हैं वो तो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर तो आपका सीटेट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे तो वैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड नहीं है। तो यहाँ आपको भारत मतलब केंद्र सरकार का जितने भी मतलब स्कूल है उसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके 2800 राज्य के बच्चे देंगे। ठीक, इसके एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात आती है कि सीटेट हमारा इनवैलिड कहाँ है, ये वर्ड आया कहाँ से, अब सुन कहाँ से रहे हैं, तो इसके बारे में समझेंगे कि देखिए हमारे 28 राज्य में से जो एक राज्य है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, वो क्या करता है कि वो अपने राज्य में आपको ए स्टेट अलाउ करता है कि अगर हम हरियाणा के कोई भी सरकारी स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ए स्टेट पास होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसी के देखा देखी आपको झारखंड सरकार भी यही कर रही है। झारखंड सरकार का क्या है कि झारखंड सरकार के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम मतलब झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट के बच्चों को यहाँ का फॉर्म फिलअप नहीं करने देंगे। लेकिन उनके एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 15, उसमें है कि आप अदर स्टेट के बच्चों को नहीं रोक सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इन्होंने एक नई तकरीब ये लगाई है कि ठीक है, सीटेट का तो आपका सेंट्रल एग्ज़ाम है ना, तो हम सेंट्रल वाले बच्चों को झारखंड में क्या मतलब इनवैलिड करेंगे, क्योंकि सीटेट तो आपका सेंट्रल का हो गया। हम सेंट्रल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके आधार पर हम झारखंड में टीचर क्यों बनने देंगे। तो इन्होंने इसी के आधार पर ये मांग की है कि हमारे राज्य में सीटेट इनवैलिड होगा। ठीक है, लेकिन झारखंड के जो भी बच्चे हैं, झारखंड के जो भी बच्चे अगर वो इस स्कूल के एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हरियाणा के जो भी बच्चे अगर वो सेंट्रल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन्हें भी हरियाणा सरकार में जितने भी बच्चे हैं ये भी क्या करेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ये दोनों सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, कैसे, केंद्र सरकार के। इसके अलावा हमारे जितने भी 28 राज्य हैं, इसके इन दोनों के अलावा तो मतलब जो 26 राज्य बच्चे वो भी क्या करेंगे, वो भी केंद्र का एग्ज़ाम देने के लिए सीटेट का ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका सब सीटेट जा रहा। तो सीटेट आपका इनवैलिड कहाँ करने के लिए बात किया है, तो सीटेट आपको झारखंड सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे, सीटेट को इनवैलिड करेंगे। क्योंकि सीटेट क्या है, सीटेट एक केंद्र का मतलब केंद्र का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि ये राज्य का। अगर हमें राज्य में, हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में आपको टीचर बनना है तो आपको जेएस टेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको जेएस टेट पास करना पड़ेगा। ये बात वहाँ के मतलब लागू करने की बात की गई है। तो आपको सीटेट इनवैलिड की बात है तो सिर्फ आपको झारखंड में ये देखने को मिल रहा है, एक हरियाणा राज्य हो गया। अदर स्टेट की बात करते हैं, जैसे हम बीपीएससी करें, बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो आपके तो बाहर ही बाहर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सीटेट पर ही आपका
सीटेट पर ही बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले बिहार में क्या होता था कि इसमें भी बीटेट चलता था, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सीटेट पर ही फॉर्म भरने आगे के प्रोसेस करने के अलाउ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सीटेट अलाउ है। तो फिर जो ये बच्चे हैं बीपीएससी टीआरई 3 बिहार से अलग हम दूसरे राज्य की बात करते हैं, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिहार वाले के लिए तो सीटेट एलिजिबल है ही। ठीक है, अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में। तो जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में सीटेट आपका है। बिहार क्या, सिर्फ ये हरियाणा और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में फ़िलहाल अभी सीटेट पर ही आप मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे की बात बस इतना है कि जैसे हरियाणा को देखते हुए झारखंड ने लागू करने की बात की है, उसी प्रकार अगर झारखंड के अलावा कोई अदर स्टेट भी करेगा तो वहाँ से सीटेट आपका मतलब हो सकता है आगे फ्यूचर में ना हो। लेकिन ये बाकी एग्ज़ाम देने के लिए केंद्र का तो आपको 2800 राज्य के बच्चे आपको सीटेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल ना तो इन्हें घबराने की ज़रूरत है, ना इन्हें घबराने की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट सीटेट मतलब आने वाला है दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में, उम्मीद है जनवरी के फर्स्ट वीक 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम हो, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इन दोनों राज्यों को छोड़कर आप अदर स्टेट में भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप केंद्र के जितने भी स्कूल है जो केंद्र सरकार के अधीन है, तो उसमें भी आप सीटेट आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 2024 से 25 जो आपका मतलब सीटेट का एग्ज़ाम है, ये बच्चे भी दे सकते हैं। सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है। सीटेट बस ये झारखंड सरकार ने अपने स्टेट में नहीं करने की मांग की है कि हम सीटेट वाले को एलिजिबल लेंगे। इसका एक और मानसा है कि जैसे कि झारखंड सरकार हो सकता है अपना सोच रहा हो कि झारखंड सरकार का कहना है कि हम झारखंड में अदर स्टेट के लोगों को मतलब ये फॉर्म फिलअप नहीं करने देंगे, जॉब नहीं लेने देंगे। लेकिन पहली बार झारखंड सरकार ने जेटेट में, अभी जो जेटेट निकला है वहाँ पर अदर स्टेट के सारे बच्चों को मतलब जेटेट का जो होता है फॉर्म भरने के लिए मतलब अलाउ किया है। तो इनका कहना है कि हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर सीटेट इनवैलिड करें, सीटेट अगर इनवैलिड हो गया इस राज्य में, और ये तो क्या करेंगे, तो सीटेट के आधार पर ही अदर स्टेट के बच्चे इस राज्य के फॉर्म भरते थे, तो अब अदर स्टेट के बच्चे तो नहीं आएंगे। इनका ये भी है कि अगर मेरा सीटेट यहाँ पर इनवैलिड कर दिया गया तो अदर स्टेट के बच्चे तो हमारे स्टेट में फॉर्म नहीं भरेंगे, और पहले से जेटेट सिर्फ झारखंड के मतलब कैंडिडेट मतलब वहाँ के लोग ही देते थे। ठीक है, पहली बार जेटेट को अलाउ किया अदर स्टेट में, तो हो सकता है उनकी ये मंशा हो कि अगर ये इनवैलिड कर दिया जाए सीटेट और फिर हम आगे जाकर जेटेट पर रोक लगा दें, तो इस वजह से भी मतलब यहाँ इनवैलिड करने की बात की गई है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 को, ना तो इन्हें घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार सरकार ने सीधे सीटेट पर ही अपना आगे का प्रोसेस जारी किया, जो बीपीएससी टीआरई 4 है, टीआरई 3 है, या फिर जो और आगे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई 3 में जो बच्चे है वो तो अपना निकलेंगे, इनका रिजल्ट आने के बाद इनको भी दिक्कत नहीं है, और ये सीटेट एग्ज़ाम है तो आपका एक केंद्र में होगा ही। अब किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन्होंने बीएड किया है सिर्फ उन्हें 1 to 5 में ये मतलब एलिजिबल नहीं है, बाकी वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीटेट उनके लिए वैलिड है। जो बीएड और क्या बोले डीएलएड जो 1 to 8 है वो भी आप सीटेट के आधार पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब किसी को अब इसमें डाउट मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ, आप अपना प्रिपरेशन अब कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आपको सितंबर मंथ में कहा गया था, और आपका सितंबर मंथ चालू हो गया, तो सीटेट का नोटिफिकेशन हो सकता है तो आपको सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिले। तो आपका तो नोटिफिकेशन आने वाला है। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके लिए यह एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना। कि हो सकता है बीपीएससी टीआरई 5 का एग्ज़ाम भी आपको मतलब जो आएगा आगे उसमें आप एलिजिबल रहे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। उम्मीद है कि आपको अब सीटेट इनवैलिड को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी आपको कमेंट मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है इससे, तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसको तुरंत रिप्लाई करूँगी। तब के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।